वाजपेयियों की आवाज जितने कम लोगों में जाए उतना अच्छा है, इसीलिए बात पे पड़ा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, मुझे लगे कि आप सुनना चाहते हैं। मेरी रुचि की कविता सुनाई और राम के विरोध में जब लोग कभी कविता पढ़ते थे तो मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि उन लोगों के विरोध में मैंने कविता पढ़कर और राम रस का निर्माण किया और झुका नहीं कर रहा। मुझे उसके आर्थिक नुकसान बहुत हुए, मेरे ऊपर 18 बार हमले हुए, लेकिन वो हमले मुझे तोड़ नहीं पाए और मुझे जो कहना था मैंने कहा। आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। मैं 4 पंक्तियों से बात को जहाँ से रुचि ने छोड़ा है मैं वहीं से शुरू करके एक छोटी सी कविता यहाँ प्रस्तुत करूँगा। वैसे अभी सम्मेलन हो चुका है, लेकिन फिर भी जब आहुति देनी है तो मेरी भी आहुति उसमें रहेगी। मेरे छोटे भाई गगन अवस्थी जी बैठे हुए, मेरे रमेश शर्मा जी ने जो यहाँ पर इस धरती को पावन कर दिया है, इस हाल को पावन कर दिया है, शौर्य नमन शहीदों का सम्मान करके इस भूमि को पवित्र कर दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और संतोष भैया को ये इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके बिना ये कवि सम्मेलन हो नहीं सकता था। ये कठिन बात है, जो उन्होंने संकल्प लिया वो सबसे बड़ा काम है। और मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि एक ऐसा कार्यक्रम संतोष भैया और रमेश शर्मा के सम्मान में आयोजित किया जाएगा जिस पर मंत्री मिनिस्टर नहीं, संतोष भैया और रमेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में बैठेंगे। और यहाँ पर लखनऊ में वो ये मैं वचन देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम इससे भी बड़ा जिसमें कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ होगी, ये मेरा ऐसा संकल्प है। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और आप इंदौर से लखनऊ आए हैं। मैं चाहता हूं कि इंदौर और लखनऊ को इंदौर और लखनऊ से और सुंदर बना दीजिए, ये तब हम लोगों को संतोष होगा। आप यहाँ आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और रमेश भैया से कहता हूँ, एक चाणक्य अकेडमी, रमेश मैं चाहता हूं कि एक चाणक्य अकेडमी लखनऊ में भी खोली जाए। कौटिल्य एक ही बात है, कौटिल्य अकेडमी यहां भी खोली जाए जिससे चंद्रगुप्तों का निर्माण होता रहे और इस देश का निर्माण होता रहे। मैं बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूं। आप इस देश के ऐसा पवित्र कार्य कर रहे हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है। मैं बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। राम मंदिर बन रहा है, मैं 4 लाइनें उसके लिए पढ़ रहा हूं कि हम केवट की किश्ती में फिर राम बिठाने आए हैं। देश जुड़ रहा है, मंदिर बन रहा है, देश जुड़ रहा है। कि हम केवट की किश्ती में फिर राम बिठाने आए हैं, हम केवट की किश्ती में फिर राम बिठाने आए हैं, हम केवट की किश्ती में फिर राम बिठाने आए हैं। रजक लिखा दो भीलों के भ्रम दूर भगाने आए हैं, रजक लिखा दो भीलों के भ्रम दूर भगाने आए हैं। वाल्मीकि युग की रामायण लिखने को तैयार खड़ा, वाल्मीकि युग की रामायण लिखने को तैयार खड़ा। शबरी के बेटों से कहना राम बुलाने आए हैं, शबरी के बेटों से कहना राम बुलाने आए हैं, शबरी के बेटों से कहना राम बुलाने आए हैं। जिनके मन में राम भक्ति है उनका एक घराना है, जिनके मन में राम भक्ति है उनका एक घराना है, जिनके मन में राम भक्ति है उनका एक घराना है। राम का मंदिर बनवाना तो केवल एक बहाना है, राम का मंदिर बनवाना। और अगली पंक्ति पर दोनों हाथ पर उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जिसको लोग नहीं कहते हैं वो कहना चाहता हूं कि राम का मंदिर बनवाना तो केवल
लक्ष्य हमारा लाल किले पर केसरिया फहराना है, लक्ष्य हमारा लाल किले पर केसरिया फहराना है, लक्ष्य हमारा लाल किले पर केसरिया फहराना है, लक्ष्य हमारा लाल किले पर केसरिया फहराना। नहीं हो, मैं डर के बात नहीं कहता, जो कहता हूँ वो खुलेआम कहता हूँ। हमारा मकसद है कि ये हिंदुस्तान अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करे और उसी में इस हिंदुस्तान का कल्याण है। तब जो मैं बात कहने की कोशिश करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। ये तो मैंने रुचि ने छोड़ा था, तो मैं राम के विषय में बहुत मैंने लिखा है। मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। कहना चाहता हूँ, गीतकारों ने भी आज वेद के स्वरूप में राष्ट्र प्रेम की ही भाव कहा है, और ये जरूरी भी है। जब शहीदों का कार्यक्रम हो रहा है तो देश प्रेम की बात होगी। वैसे मैं किसी दूसरे की पंक्तियां कोड नहीं करता हूं, लेकिन उन पंक्तियों को आप भी जानते हैं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, लेकिन इस अर्थ में नहीं जानते होंगे। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। और प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। और दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। दुनिया में, बात गद्य में है, पद्य में समझ लीजिएगा। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जोड़े में कोई फूल गूंथ कर लौट आता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाकर लौट आता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। तब जो मैंने बात कहने की कोशिश की है, आशीर्वाद दीजिएगा। एक छोटी सी कविता आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सुनिए। इस सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। बात जहाँ बढ़िया लगे तो ताली मुझे भी दीजिएगा। मुझे ऐसा लगे कि 10-20 लोग नहीं हैं, 1 अरब 25 करोड़ लोग मेरे सामने बैठे हैं। हारे थके लोग नहीं बैठे हैं, इस अंधेरी रात में जागृत लोग बैठे हुए हैं। इनके मन में भारत का मानचित्र है, हिंदुस्तान जमा बैठा है। तब बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे आनंद भैया बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक फिल्म ऐसी देशभक्ति पर बनाए जिसमें मैं गीत लिखूं, जिसमें मैं उनके साथ रहूं। वो बहुत बड़े फिल्मकार हैं। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी बात को कहना चाहता हूं कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है। निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की। कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों की, कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों के। और अगली पंक्ति पर आपके हाथ अपने आप उठ जाएंगे कि कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों की। चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की। पूरी आजादी बंधक है बस 2-4 घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस 2-4 घरानों के। और अगली पंक्ति पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे लगे कि एक यहाँ पर आपने तालियों का तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसी बात कहने चाहता हूँ कि पूरी आजादी बंधक है बस 2-4 घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस 2-4 घरानों के। इतना साहस और अगली पंक्ति संभालिएगा। इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में,